माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। बढ़ती हुई गर्मी और शदीद मौसम के पेश नज़र सेहत के माहिरीन मुसलसल एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं। इसी सिलसिले में मशहूर व मारूफ डॉक्टर मोहम्मद मजहरुल्लाह, जो कि एक कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट है, इन्होंने एशियन टीवी न्यूज़ चैनल से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करते हुए आवाम को कई सारे कीमती मशवरे दिए। डॉक्टर मजहरुल्लाह का कहना था कि मौजूदा शदीद गर्मी में सबसे बड़ा खतरा लू लगने का होता है, जिसे तिब्बी ज़बान में हीट स्ट्रोक कहा जाता है। इनके मुताबिक ख़ास तौर पर वो अफराद जो कि तेज़ धूप में काम करते हैं, जैसे कि तामीराती मजदूर, रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। इन्होंने बताया कि लू लगने की बुनियादी वजूहात में पानी की कमी, मुसलसल धूप में काम करना या फिर धूप में रहना और जिस्म का ज़्यादा गर्म हो जाना शामिल है। इसके असरात में चक्कर आना, कमज़ोरी, सर दर्द, मतली और बाज़ औक़ात बेहोशी भी शामिल हो सकती है। डॉक्टर मजहरुल्लाह ने एहतियाती तदाबीर बताते हुए कहा कि दिन के गर्म तरीन औक़ात, ख़ास तौर पर दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर धूप में बाहर निकलने से परहेज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में पानी की कमी ना होने पाए। हल्के रंग और ढीले कपड़े पहने ताकि जिस्म ठंडा रहे। धूप में काम करने वाले अफराद सर को ढांप कर रखें और वक्फे वक्फे से सायादार जगह पर आराम करें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इन्होंने ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों और धूप में काम करने वाले अफराद को मशवरा दिया कि वो अपने काम के औक़ात को सुबह और शाम के निस्बतन ठंडे औक़ात में मुंतकिल करने की कोशिशें करें। आखिर में इन्होंने आवाम से अपील की है कि अपने और अपने आसपास मौजूद लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें और अगर किसी में लू लगने की अलामत ज़ाहिर हो तो फौरी तौर पर करीबी डॉक्टर से रुजू करें। यह थी डॉक्टर मोहम्मद मजहरुल्लाह की अहम हिदायत, जो कि इस शदीद गर्मी में आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाने में मददगार साबित हो सकती है। मुकम्मल तफसीलात जानते हैं खुद डॉक्टर की ज़ुबानी। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद आदिल की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ख़ास रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद मजहरुल्लाह, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन। आज हमारा टॉपिक है हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक के बारे में, जिसको हीट स्ट्रोक को लू कहते हैं। अभी जो है समर सीज़न चल रहा है, गर्मी का सीज़न है। गर्मी में एक्सपोज होने के लिए टेम्परेचर पे बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है। यूजुअली जो है जो लेबरर वर्कर्स कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो है समर में ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, इसके वजह से लेबरर जो भी है ज़्यादा एक्सपोजर होने के लिए गर्मी में, तपती गर्मी में काम करने के वजह से उनको हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक हो जाता है। द अदर एम्प्लॉइज़ जैसे सर्वेयर्स है, टीचर्स है, ट्रैफिक पुलिस है, ये सब जो है गर्मी के अंडर समर में ज़्यादा इनका एक्सपोजर होता है गर्मी का। तो ऐसे जो है थोड़े चीज़ जो है अपने को समझना है। हीट एग्जॉशन क्या है? हीट एग्जॉशन जो है गर्मी में एक्सपोज होने से कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, पेशेंट को जो है थकान महसूस होती है, अचानक थकान महसूस होती है, जनरल वीकनेस होता है और एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। इसमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है और पूरा जो है जिस्म गर्म होने लगता है। तो ऐसे स्टेटस में जो है बेहोश होने के भी चांसेस है और स्वेटिंग होने के वजह से डिहाइड्रेशन यानी बॉडी का जो है फ्लूइड्स बाहर आने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी हो जाता है। तो हीट एग्जॉशन में अपने को क्या करना है? द फर्स्ट एड जो है अपन क्या करना है, अगर पेशेंट कोई जो है रास्ते में कोई भी जो है हीट एग्जॉस्ट होके
ज़्यादा स्वेटिंग हो जाके पसीने होते हुए और जनरल वीकनेस हो के बैठने लग जाता है, तो जब इमीडिएटली अपन क्या करना है, पेशेंट को एक ठंडे एटमॉस्फेयर में लाना है, एक रूम में या वगैरह जो भी कूलिंग प्लेसेस रहते हैं उसमें लाना है। सेकंड जो है दूसरा, उसको जो है बॉडी के कपड़े जो भी है उसको थोड़ा ढीले कर देना है, उसके लूज़ करके कपड़े जो है उसके बटन्स वगैरह निकाल के उसको जो है बॉडी मेन अपना टारगेट क्या है, हीट एग्जॉशन है या हीट स्ट्रोक है, क्या करना है पहला रीज़न क्या है, टेम्परेचर बढ़ने के लिए और एक्सपोजर टू हीट जैसा गर्मी में। तो अपन मेन जो है उसका इंटेंशन ऑफ द ट्रीटमेंट उसका जो है पहले उसको अपना गीले कपड़े से अवेलेबल है तो ठंडे पानी से उसको चेहरे पे और ग्रॉइन एरिया में बॉडी में टोटल जो है विथ कोल्ड क्लॉथ और टवल है जो भी है उसको स्पंजिंग करना है। इसमें मेन इंटेंशन क्या है हमारा, उसका बॉडी टेम्परेचर कम करना है। उसके बाद जो है उसको थोड़ा कंफर्टेबल करने के बाद थोड़ा ओरल फ्लूइड्स जैसे जो है ORS है या जो भी आपको अवेलेबल है इमीडिएटली उसको थोड़ा पानी पिलाना है। तो ये हीट एग्जॉशन में जो है यूजुअली बॉडी टेम्परेचर जो है लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस रहता और 104 फ़ारेनहीट में ये जो एक्सपोज होने से ये जो है हीट एग्जॉशन होता है। तो अदर फॉर्म ऑफ द हीट एक्सपोजर इज़ लाइक हीट स्ट्रोक, ये तो मेडिकल इमरजेंसी है। हीट स्ट्रोक जो है मेडिकल इमरजेंसी है, यानी इसमें क्या है, हीट स्ट्रोक में बॉडी टेम्परेचर जो है मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहीट हो जाता है। यूजुअली जो है ये जो गर्मी में तपे गर्मी में समर सीज़न में लेबरर्स जो एक्सपोज होते हैं ऐसे लोग में ज़्यादा होता है। और बाहर से कोई लोग आते हैं पानी पीते इमीडिएटली, उसके हाँ, क्या करना सर? हीट स्ट्रोक का वजह से पेशेंट को जो है अल्टर सेंसोरियम मतलब उसका न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट सिम्टम्स डेवलप होते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या है, अल्टर सेंसोरियम में बह के बात करना, अनकॉन्शियस भी हो सकता है कभी कभी, ज़्यादा एक्सपोजर होने के मोर देन 105 होने से। इसमें मेन क्या है, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में डिफरेंस क्या है, इसमें टोटल बॉडी टेम्परेचर रेडनेस हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है और इसमें स्वेटिंग नहीं होता है। 105 डिग्री फ़ारेनहीट होने के बावजूद स्वेटिंग नहीं होता है, मतलब उसका बॉडी रेगुलेटरी मॉनिटरी सिस्टम उसमें जो है डिस्टर्बेंस आता है, उसको कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है। इसी कारण से जो है उसका जो मैकेनिज़्म है स्वेटिंग का, स्वेटिंग में नहीं होता है, टोटल ड्राई हो जाता है, हीट बढ़ जाती है और रेडनेस होता है, पल्स वीक हो जाती है, बाउंडिंग पल्स होती है। पल्स अगर देखा गया तो उसका ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है हाइपोटेंशन में। तो इमीडिएट अपने को क्या करना है, पेशेंट को जो है ठंडे एरिया में लाके रूम टेम्परेचर में आके उसको जो है अपन अगर अवेलेबल है एक वाटर टब है तो उसको वाटर टब में बिलो नेक से नीचे तक रख के उसको वाटर टब में रख के या आइस कोल्ड भी डाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, रैपिड कूलिंग। इंटेंशन क्या है, बॉडी टेम्परेचर को कम करना है क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना है 105 डिग्रीज, ड्राई स्किन है। तो उसको जो है अपन या आप उसके कपड़े ढीले करके कोल्ड स्पंजिंग टवल से ठंडे कपड़े से जो है चेहरे पे और बॉडी और स्पेशली ग्रॉइंस में साफ से उसको स्पंजिंग करना है। इसके बाद मेडिकल इमरजेंसी है, देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन थर्मो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स, तो उसको क्या है, आप ये फर्स्ट एड करने के बाद इमीडिएटली यू हैव टू शिफ्ट टू द हॉस्पिटल। वाई, बिकॉज उसको जो है हाइपोटेंशन है
हो जाता है। दादर जो है ग्लूकोज लेवल भी उसका कम हो जाता है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है। तो उसको जो है कभी कभी ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, तो उसको अपन ऑक्सीजन भी देना है विथ मास्क। अगर ज़रूरत है तो इंटूबेट भी करना है। ऐसे पेशेंट को जो है बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया और हाई बॉडी टेम्परेचर, उसके वजह से वो जो है पेशेंट ऑर्गन डिसफंक्शन भी होता है। ऑर्गन डिसफंक्शन क्या है? यानी किडनी डिस्टर्बेंस, एक एक्यूट किडनी की इंजरी हो जाना, और हाइपोटेंशन के वजह से बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से अनकॉन्शियस हो जाना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप होना, कार्डियक डिसफंक्शन होना, एरिथीमियास, हार्ट रेट जो है इरेगुलर हो जाता है। तो ये सब जो है ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। क्यों? इसी वजह से जो है यू कंसिडर ही स्ट्रोक एज ए मेडिकल इमरजेंसी। उसको जो है इमीडिएट से आप जितना फर्स्ट एड कर सकते हैं करके इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना है। तो ये चीज़ करने से अपन जो है पेशेंट को एक सेफ साइड में ले सकते हैं। ये जो है गर्मी के दिनों में जो लेना है, और इसमें गर्मी में जो एम्प्लॉयज़ है जो कर रहे हैं, लाइक ट्रैफिक पुलिस है या जो टीचर्स है या सर्वे कर रहे हैं, जो भी है वो लोग जो है बेटर यू सम कैप लाइक यूज़ करना है, और प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड लेते रहना है जितना हो सकता। जैसा जो है वाटर है, ORS है या बटर मिल्क है, जो भी है आपके अवेलेबल, यू हैव टू टेक इंटरमिटेंट फ्लूइड, एक्सेस ऑफ वाटर लेना है। और जो है कूल एरिया में बी सेफ साइड, इंटरमीडिएट जो है रहे तो आपको जो है सेफ हो जाता है। शुक्रिया, शुक्रिया अल्लाह। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।